Hello everyone, welcome to Maneuver Education. So in this session we are going to discuss the CMAT 2024 examinations actual question paper and their answers. So we will discuss the question paper and answer. क्या क्वेश्चन आया था, तो आपको जो है सारे क्वेश्चन जो आगे के लिए एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीमैट के एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. दिस इज शिफ्ट 1 क्वेश्चन, ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है. यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया था जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. Here is our social media platform: Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, YouTube. You can join our सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. हियर यू विल गेट द डेली अपडेट्स. ऑफर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा. अपडेट इंक्वायरी वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे जो है रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स ऑफ द जीकेज, इंपॉर्टेंट सेशंस. आप यूट्यूब को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन कीजिए. व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलर जो है प्रोवाइड किया जाता है. यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए. यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स रिलेटेड टू एग्जामिनेशन और बहुत सारे जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपको वीडियोज देखने को मिल जाएंगे. सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल. और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा सब जगह, ताकि सभी को जो है क्वेश्चन पता चल जाए किस तरह का क्वेश्चन आता है. सो इफ यू वांट टू एनरोल इन सेल्फ स्टडी प्रोग्राम यू कैन विजिट अवर सेंटर, दैट इज वसई, दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी. यहाँ जो है आप विजिट कर सकते हो सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के लिए. आप एमबीए के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू कैन विजिट अवर सेंटर. हियर द काउंसलर विल गाइड यू. और आपको यहाँ पर सारी चीजें जो है पता चल सकता है. आप डेमो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पर डेमो में बैठ कर देख सकते हो किस तरह का क्लासेस होता है, किस तरह से जो है आपको पढ़ाया जा रहा है. अदरवाइज इफ यू आर लिविंग आउटसाइड द मुंबई, महाराष्ट्र, पैन इंडिया लेवल पे आप जो है कहीं भी हो, सो इफ यू वांट टू डू सीमैट एग्जामिनेशन, एमबीए करना चाहते हो, किसी भी एमबीए का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एंड द काउंसलर विल गाइड यू थ्रू. सो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं. आप जो है डेमो क्लास भी अटेंड कर सकते हो. सो हियर यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशंस. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. क्या क्वेश्चंस आया था देखते हैं. सीमैट में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस है वो हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द फेमस फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी बिलोंग्स टू विच कंट्री. तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. लियोनेल मेसी ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इंडिया में दो नाम लोग जानते ही हैं कम से कम, लियोनेल मेसी और रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. सो जमाइका, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, स्पेन. सो लियोनेल मेसी बिलोंग्स टू अर्जेंटीना and he was the captain of Argentina during the FIFA World Cup 2022 in which Argentina has defeated France, and the FIFA World Cup was held in Qatar. कतर में हुआ था पहली बार जो हुआ था, तो अर्जेंटीना ने ही जीता था फ्रांस को हराकर. Now the next question is the पंचायत सिस्टम फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम. तो पंचायत सिस्टम जो है सबसे पहले इंडिया में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार. एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान. 1959 में सबसे पहले जो है पंचायत सिस्टम जो है दैट वाज स्टार्टेड इन राजस्थान, और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था. एंड वी सेलिब्रेट पंचायती राज डे ऑन 24th of April एवरी ईयर बिकॉज ऑन दिस डे पंचायती राज जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992. सो ये याद रखेंगे जो कि हमारे शेड्यूल 11 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या स्टेटमेंट. फर्स्ट है द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन 540 BC एट लुम्बिनी. Second statement is Buddhism followed the middle path for attainment of salvation and believed in the concept of non-violence. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन द लाइट ऑफ द above statement choose the correct answer from the options given below. तो इन स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्धा, दैट इज करेक्ट. फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म जो है गौतम बुद्धा थे. वाज बोर्न इन 540 BC एट लुम्बिनी. तो नो, 5 नॉट 540, इट इज 563. बहुत ही डिटेल में पूछा गया क्वेश्चन है. तो दैट इज 563 BC में जो है ये बॉर्न हुए थे, लुम्बिनी में हुए थे नियर कपिलावस्तु इन नेपाल, बट नॉट इन 540, दैट इज इन 563 में जो है ये आपको लुम्बिनी में बर्थ उनका हुआ था. एंड ही वाज, तो आधा जो है इसमें करेक्ट है, हाफ करेक्ट एंड हाफ रॉन्ग. सो गौतम बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है? रॉन्ग हो जाता है. Second statement is Buddhism followed the middle path for attainment of salvation and believed in the concept of non-violence. So that is true. It followed the middle path. जो आप salvation के लिए जो है, निर्वाणा के लिए जो है, वो आपको middle path follow करता है कि बहुत ज़्यादा आपको जो है harsh जो है ये नहीं करना है, path follow करना है, middle path follow करना है. Gautam Buddha attained the nirvana, that is salvation, at the age 35 years of age जो है इनको salvation मिला था under the people tree इन बोध गया. बोध गया में जो है इनको
ये निर्वाणा जो है वो मिला था, दैट इज नोन एज निर्वाणा। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कथकली इज अ फेमस डांस फॉर विच स्टेट? कथकली इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? ये फेमस डांस है कहाँ का है? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, एंड द करेक्ट आंसर इज केरला। कथकली इज रिलेटेड टू केरला, ये कली देख रहे हैं यहाँ पे, और यहीं पे सिर्फ कथक होता, कथक दैट इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, कथक इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैच दी कॉलम था, सो मैच करना था कि आपको जो है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को जो है मैच करना। हियर इज गिवन मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, दैट इज द मूवमेंट, दैट इज द इंसिडेंट इज गिवन, एक्टिविटीज इज गिवन, विद द ईयर से मैच करना है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? दैट इज इन 1905। तो इसको जो है आप मैच कर दीजिए 4, यहाँ पे 4 लिख ले। मुस्लिम लीग दैट वाज फाउंडेड इन 1906, आपको दैट इज इन 1906, ये तो हो गया आपका 1। होम रूल मूवमेंट दैट इज 1916, तो ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर। चौड़ी चौड़ा 1922, तो ये जो है 3rd हो गया। तो क्या 4 1 2 3 देख लीजिए, 4 1 2 3 4 1 2 3, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पार्टीशन ऑफ बंगाल दैट वाज डन ऑन 16th October 1905, लॉर्ड कर्जन जो है अनाउंस किया था, उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 इन ढाका, नवाब सलीमुल्लाह एंड आगा खान फाउंडेड द मुस्लिम लीग। होम रूल मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक इन 1916 and Chaudi Chora, that incident happened on 5th of February 1922 in which 22 policemen were killed during the fire, जो है आग लगा दिया गया था चौड़ी चौरा में। उसके बाद गांधी जी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट इज ऑफ, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है किसके हैं? फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट कौन बने थे? अनुशे अंसारी, अडोल्फ वोन, डेनिस टिटो, रॉबर्ट एडविन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डेनिस टिटो। डेनिस टिटो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी सेलिब्रेट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन, सो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 26th of December, 9th of December, 15th of August, 26th of November, and the correct answer is 26th of November। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 26th of November we celebrate National Constitution Day because Constitution was adopted on 26th of November 1949, but we have implemented the Constitution on 26th January 1950 to commemorate the day which we have decided to celebrate in 1929 Lahore session of Congress, that we will celebrate 26th January as a complete Independence Day every year. But we got independence on 15th August. To remember that day, we implemented the Constitution on 26th January. That's why we celebrate Republic Day on 26th of January. Now move on to next question. Which of the following statements are correct? इसमें से कौन सा correct statement है? Indus Valley civilization is one of the oldest civilization of the world. People of this civilization were familiar with wheat, rice and barley. They were the first people to produce cotton. They were living in the villages with homes made with mud and soil. They were not familiar with metals like copper. तो इसमें से करेक्ट पूछ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज करेक्ट। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, अराउंड 2500 टू 1750 BC के अराउंड ये सिविलाइजेशन जो है आपको फ्लोरिश कर रही थी। पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वे आर फैमिलियर विद द व्हीट, राइस एंड बार्ली, करेक्ट आंसर। ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे और ये सारे क्रॉप जो है वहां आपको कल्टीवेट करते थे। दे वेर फर्स्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। कॉटन वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछ लिया गया है। They were living in villages with homes made with the mud and soil, that is incorrect answer because they were living in the baked bricks, burned bricks, baked bricks, burned bricks में वो लोग रहते थे। They were not familiar with the metals like copper, this is incorrect answer. The first metal used by human being is copper. और कॉपर से ये लोग फैमिलियर थे, ब्रॉन्ज से भी फैमिलियर थे, एलॉय ब्रॉन्ज से भी फैमिलियर थे और भी डिफरेंट मेटल से फैमिलियर थे, बट दे वर नॉट फैमिलियर विद द आयरन। इंडस वैली पीपल वर नॉट फैमिलियर विद द आयरन। आयरन वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक पीपल ने इसको इन्वेंट किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड सी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
The 20th Asian Game 2026 is scheduled to be held in which country? तो 20th Asian Game जो है आपको 2026 जो है ये कहाँ कंडक्ट होना है? चाइना, जापान, इंडिया, थाईलैंड. एंड द करेक्ट आंसर इज, सॉरी यहाँ पे चाइना है, इसको कट कर दिया, जापान जो है वो करेक्ट आंसर होगा. 20th एशियन गेम 2026 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जापान. चाइना में हुआ था 19th एशियन गेम, दैट इज इन हांगजू, चाइना में. इंडिया ने 107 मेडल जीता था, दैट इज द हाईएस्ट मेडल इंडिया हैज वॉन. अपना हाईएस्ट मेडल था इंडिया का. इंडिया वाज एट द 4th पोजीशन. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन नहीं है पूछ रहा है. विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. चितरंजन दास was not member of Swaraj Party. NC Kelkar was among the founding member of Swaraj Party. The foundation of Swaraj Party was led on 1st January 1923. In the election held in 1923, Swaraj Party captured 45 out of 145 seat. तो पहला स्टेटमेंट है चितरंजन दास was not the member of the Swaraj Party. This is the incorrect statement because he was the founding member of the Swaraj Party with Motilal Nehru and he was the chairman of the Swaraj Party and Motilal Nehru was the secretary of the Swaraj Party. बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं. Now move on to next question. Given below two statement, दो स्टेटमेंट है और देखते हैं क्या है. Statement first is anthropology is the branch of science that deals with the study of flowers. Statement 2, pedology is the branch of science that deals with the study of fruits. Choose the correct options. Correct answer पूछ रहा है. तो anthropology is the branch of science that deals with the study of flower. That is correct answer. Flower के study को anthropology कहते हैं. Pedology that deals with the fruits. गलत. Pomology deals with the fruit. Pedology deals with the soil. यहीं पे petrology होता है. Petrology deals with the rocks. सो ये याद रखिएगा. तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट. तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है द फर्स्ट फॉरेनर ऑनर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड वाज. तो पहले फॉरेनर जो है भारत रत्न अवार्ड जो है किसको दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना, बेनजीर भुट्टो, श्री मावो वंदारिका, खान अब्दुल गफ्फार खान. एंड द करेक्ट आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान. तो ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है आपको पहले फॉरेनर है जिनको भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज गिवन टू एनी पर्सन. सो दिस इज गिवन टू खान अब्दुल गफ्फार खान. ही वाज द फ्रीडम फाइटर एंड ही नेवर वांटेड पार्टीशन ऑफ इंडिया. ही वाज द फॉलोवर ऑफ गांधी जी. ही इज आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी. फ्रंटियर गांधी के नाम से ये जाने जाते. दैट्स व्हाई ही वाज गिवन विद द भारत रत्न अवार्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is known as the father of green revolution in the world? ये कंफ्यूज नहीं होना. ये वर्ल्ड में पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है. MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलो, PC महालनोबिस. एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्मन बोरलो. सो नॉर्मन बोरलो जो है ये जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है. स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. वर्गीस कुरियन वाज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन. व्हाइट रेवोल्यूशन जो है सेकंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन द महालनोबिस मॉडल. सेकंड 5 ईयर प्लान जो था हमारा वो किस पे बेस्ड था? वो महालनोबिस पे था. दैट इज टोटली डिपेंड ऑन हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये कुछ चीजें हैं, इसको याद रखेंगे. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे जो है मैच द कॉलम है. फिर से लिस्ट 1 लिस्ट 2. यहाँ पे प्लेनेट दिया गया है और प्लेनेट जो है उसके रिस्पेक्ट में जो है कि कौन प्लेनेट कैसा है वो हमें मैच करना है. तो बिगेस्ट प्लेनेट इज जुपिटर. तो ऑप्शन 3 जो है ये हो जाएगा. ब्लू प्लेनेट इज अर्थ. ऑप्शन 1 हो जाएगा. कोल्डेस्ट प्लैनेट इज यहां पर जो है वो हो जाएगा नेपच्यून. हॉटेस्ट प्लैनेट दैट इज वेनस. तो 3 1 2 4 दैट इज द आंसर. ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट नेशनल डेज ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है. सो नेशनल साइंस डे, नेशनल टीचर्स डे, नेशनल यूथ डे, नेशनल हिंदी डे, नेशनल चिल्ड्रंस डे. सो फर्स्ट देखते हैं नेशनल साइंस डे कब है? 28 फरवरी. नेशनल टीचर्स डे ऑन 5th सितंबर. नेशनल यूथ डे 12th जनवरी. नेशनल हिंदी डे 10th सितंबर. एंड नेशनल चिल्ड्रंस डे 14th नवंबर. तो यहाँ पे अरेंज करते हैं तो सबसे पहले कौन आएगा? दैट इज नेशनल यूथ डे 12th जनवरी सी. उसके बाद नेक्स्ट इज ऑप्शन ए नेशनल साइंस डे CA. एंड आफ्टर दैट CAB नेशनल टीचर्स डे. एंड आफ्टर दैट नेशनल हिंदी डे यानी D. एंड आफ्टर दैट CABDE. दैट इज ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर.
नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी। इसी दिन सीवी रमन जो है रमन इफेक्ट उन्होंने डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से ये सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी इज द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। 14 नवंबर इज द बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनके इसमें हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो है करेक्ट आंसर है। Now move on to next question. Which article of the Indian Constitution is related to free and compulsory education for children of age 6 years to 14 years? तो कौन ऐसा आर्टिकल जो है मेंशन करता है कि प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन बिटवीन एज 6 to 14 ईयर? आर्टिकल 17, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 46, आर्टिकल 356। एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 21A। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दिस आर्टिकल जो है दैट वाज अर्लियर इन द DPSP इन द आर्टिकल नंबर 45। नाउ इट बिकेम द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, दैट इज 21A बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो है इसको बना दिया गया है फंडामेंटल राइट। तो ये याद रखेंगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? मेन इन पैलियोलिथिक एज सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, फिशिंग, फ्रूट्स। ये क्वेश्चन जो है आपको ड्रॉप कर दिया गया है, तो इसको जो है आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आते भी है। मेन इन मेसोलिथिक एज डोमेस्टिकेटेड सम एनिमल्स एंड स्टार्टेड टू स्टे इन वन प्लेस। मेन इन मेसोलिथिक एज इन्वेंटेड द व्हील फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मेन इन चालकोलिथिक एज स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये जो है क्वेश्चन है, तो इसको जो है आपको इसमें से स्टेटमेंट सब गलत है, तो इस वजह जिसकी वजह से ड्रॉप कर दिया गया क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, तो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉप्ड। तो इस पे उतना टेंशन नहीं लेना। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टेटमेंट 2 इज डायमंड इज हाईली ट्रांसपेरेंट एंड हार्डेस्ट नोन मटेरियल। तो इन दोनों में कौन स्टेटमेंट सही है? तो ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज करेक्ट। ग्राफाइट इज ओनली जो है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है और बहुत इलेक्ट्रिसिटी का जो है गुड कंडक्टर है। डायमंड इज हाईली ट्रांसपेरेंट एंड द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, दैट इज आल्सो करेक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी हाई होता है, जिसकी वजह से वो ब्राइटनेस जो है उसमें बहुत होता है, दैट्स व्हाई डायमंड जो है और हार्डेस्ट नोन मटेरियल है डायमंड, दैट इज आल्सो करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द ऑथर ऑफ द फेमस बुक माई लाइफ इज, तो माई लाइफ के बुक के ऑथर कौन है? बराक ओबामा, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ, बिल क्लिंटन। एंड द करेक्ट आंसर इज बिल क्लिंटन। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, फिर हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या है? अजातशत्रु वाज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। स्टेटमेंट 2 द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगीर। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट वो रॉन्ग है। अजातशत्रु वाज नॉट द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। हरियंका वाज द फर्स्ट डायनेस्टी एंड इट वाज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी वाज बिंबिसार। ही वाज द फादर ऑफ अजातशत्रु। सो अजातशत्रु के ये फादर थे बिंबिसार, जिन्होंने हरियंका डायनेस्टी जो है स्टैब्लिश किया था। ही किल्ड हिज फादर बिंबिसार एंड कंकर्ड द थ्रोन। अजातशत्रु ने थ्रोन पे कंकर कर लिया था। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगीर, दैट इज करेक्ट। द अर्लीस्ट कैपिटल जो है राजगीर था एंड इट वाज ट्रांसफर्ड टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया गया था बाय उदयन। ही आल्सो बिलोंग टू हरियंका डायनेस्टी। ही वाज द सन ऑफ अजातशत्रु। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन CMAT एग्जामिनेशंस में जो है ये क्वेश्चंस जो है आपको पूछे गए थे, जो हमने डिस्कस किया। तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप MBA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे सेंटर जो है कोचिंग सेंटर पे विजिट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दादर, वसई, थाने, बोरीवली जो है आपको ये सेंटर है। और आप ऑनलाइन कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सेंटर दैट इज ऑनलाइन नंबर यहाँ पे गिवन है। सो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो पैन इंडिया लेवल पे, और एंड द काउंसलर विल गाइड यू। यहाँ पे जो है सारे सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आप अवेल कर सकते हो। So these are the questions which were asked. So with that we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next session. Till then, goodbye.